नमस्कार मेरे मित्रों। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कल पूरा वीडियो नहीं बना पाया था, अभी मैं पूरा कर देता हूँ कि लातेहार जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन आया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जो माननीय उच्च न्यायालय, ठीक है ना, हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट झारखंड रांची में एक वाद दायर किया गया था। WPS नंबर है 960/216 सलन चंपिया एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य तथा अन्य समरूप मामले में दिनांक, ये जुलाई महीना का बात है, दिनांक 23 जुलाई 2018 को पारित आदेश तथा गृह कारा, ठीक है ना, एवं आपदा प्रबंधन विभाग, ठीक है, आपदा प्रबंधन डिजास्टर है ना, मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट झारखंड है, रांची की अधिसूचना संख्या, ठीक है, 2032 और दिनांक 7 अप्रैल 2015 द्वारा निर्गत चौकीदार नियुक्ति नियमावली विभागीय अधिसूचना संख्या 4998 दिनांक 19 जो है कि सितंबर 2019 के द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुपालन में ठीक है ना, ग्रामीण चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु, है ना, ठीक है, सीधी भर्ती हेतु आवेदन विहित प्रपत्र, है ना, ठीक है, में आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको जैसे मैं फिर बताता हूँ, पद का नाम क्या है, पोस्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोस्ट, चौकीदार, ठीक है, और जो नंबर ऑफ वेकेंट पोस्ट कितना है, 100, यानी 100 चौकीदारों की भर्ती होनी है। आपको हम बता देते हैं कोटि, है ना, यानी कैटेगरी, और उसके जो वेकेंट पोस्ट है वो, जैसे अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड, वो 47 है ना, और आरक्षित जो है क वर्ग है ना, उसमें 14, और अनुसूचित जनजाति के लिए 39, और अनुसूचित जाति के लिए तो नहीं पता है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी नहीं पता है, और पिछड़ा वर्ग के लिए भी पता नहीं है। तो आपको जो है कि अनरिजर्व्ड 47 और आरक्षित क वर्ग के लिए 14 और अनुसूचित जनजाति के लिए 39, ये है आपका, ठीक है, रिक्त पदों की संख्या कोटि के आधार पर, और जो है जो वेकेंट पोस्ट है उसके आधार पर। तो क्या है, क्या हुआ है, बोरा, घर पे देख लीजिए बोरा। तो हम ये कहना चाह रहे थे, आपको कुछ नोट करने वाली बात है कि सरकार के संयुक्त सचिव यानी जॉइंट सेक्रेटरी जो है गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 4441 दिनांक 22 जुलाई 2024 के द्वारा, है ना, के द्वारा लातेहार जिला के लिए चौकीदारों का कुल 202 स्वीकृत पद को चिन्हित किया गया है, यानी मार्क किया गया है, और उक्त के आलोक में ही नियुक्ति प्रक्रिया
प्रारंभ की जा रही है ना। भविष्य में विभागीय स्तर से किसी तरह का मार्गदर्शन प्राप्त होने या अन्य न्यायालयीय या विभागीय आदेश के आलोक में आवश्यकतानुसार विज्ञापन में आंशिक या पूर्ण संशोधन अथवा विज्ञापन को रद्द किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं बता रहा था कि दूसरी बात नोट करने वाली बात यह है कि रिक्त पदों की विवरणी, बीट संख्या एवं नाम सहित परिशिष्ट एक में संलग्न है, ठीक है ना। और तीसरी बात यह है नोट करने वाली कि आरक्षण झारखंड सरकार के द्वारा जिला स्तरीय मुफस्सिल स्थापना के लिए लागू आदर्श आरक्षण, ठीक है, क्षैतिज आरक्षण। अभी क्या है कि क्षैतिज आरक्षण में देखिए पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या 1709 और दिनांक 12 सितंबर 2007 के आलोक में निर्धारित खेल कूद कोटा से खिलाड़ियों के लिए 2% पोस्ट जो है क्षैतिज रूप से, है ना, ठीक है, आरक्षित होगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 2249 दिनांक 3 अप्रैल 2018 के अनुसार निःशक्त जनों हेतु 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा और विभागीय अधिसूचना संख्या 2032 दिनांक 7 अप्रैल 2015 द्वारा निर्गत चौकीदार नियुक्ति नियमावली की कंडिका 9 के आलोक में निःशक्त को आरक्षण की अनुमान्यता पर संशय है ना। चौकीदार ग्रामीण पुलिस माने जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, चौकीदार जो है गांव का पुलिस है। इस कारण भर्ती में जो निःशक्त है, जो डिसेबल्ड है, जो दिव्यांग है को आरक्षण अनुमान्य होगा अथवा नहीं। तत्संबंधी सरकार से मार्गदर्शन की मांग की जा रही है, ठीक है, और मार्गदर्शन के अनुरूप इसके अनुमान्यता पर निर्णय जो है इफेक्टिव होगा, प्रभावित होगा, ठीक है ना। तीसरी बात यह है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 5555 दिनांक 28/6/2016 के द्वारा अनुसूचित जनजाति के आरक्षित कोटे में से 2% पद क्षैतिज रूप से आदिम जनजाति से मान्यता होगा, है ना, आदिम जनजाति से अनुमान्य होगा। और कार्मिक, चौथी बात यह है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 8281 दिनांक 3 दिसंबर 2021 के आलोक में महिलाओं के लिए 5% पद जो है क्षैतिज आरक्षित होगा, ठीक है ना। सुनते रहिए, मैं बताते जा रहा हूं आगे। अगला क्या है कि देखिए, अब हम अगला चौथी बात नोट करने वाली ये है कि शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, व्हाट आर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो मैं बता रहा हूँ, चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम यानी कम से कम जो शैक्षणिक योग्यता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो झारखंड राज्य की मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों अथवा बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। और दिनांक 1 जुलाई 2024 तक 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण, 1 जुलाई 2024 तक 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा ही नियुक्ति हेतु आवेदन किया जाएगा, ठीक है ना। अब हम उम्र सीमा की बात करते हैं। पांचवी बात नोट कर लीजिए, उम्र सीमा। उम्र सीमा की बात मैं बता रहा हूं कि
उम्र सीमा है, देखिए न्यूनतम उम्र सीमा है ना, मिनिमम एज लिमिट 18 वर्ष है। अधिकतम उम्र सीमा देखिए मैं बता रहा हूँ, अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड के लिए 35 वर्ष होगा, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष होगा, महिला चाहे अनारक्षित हो, पिछड़ा हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो 38 वर्ष 38 ईयर्स, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पुरुष या महिला उसके लिए 40 वर्ष, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 ईयर्स है ना। एक बात और है कि पूर्व में अवैतनिक रूप से जो वेतन, अवैतनिक समझ रहे हैं ना, बिना वेतन के, तो पहले जो पूर्व में अवैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले सभी अभ्यर्थियों यानी कैंडिडेट्स को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के न्याय आदेश से प्रभावित या आच्छादित के लिए अधिकतम उम्र सीमा को एक बार की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए शिथिल किया गया है। साथ ही सभी श्रेणी के दिव्यांग जनों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट जो है अनुमान्य है ना। और आयु की गणना की तिथि आपको देखा जाए तो 1 जुलाई 2024 से ही होगी। अब क्या है, अगला छठा नोट करने वाली बात यह है कि अभ्यर्थियों को संबंधित जो भी कैंडिडेट्स होंगे उसको संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए। समझ गया ना, अनिवार्य होगा, स्थायी निवासी होना चाहिए। जिस बीट के रिक्ति के विरुद्ध वे आवेदन कर रहे हैं, है ना। अब अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा। देखिए, अभ्यर्थी को साइकिल चलाने आना चाहिए और नियुक्ति प्रक्रिया एक स्तरीय होगी, है ना। जैसे पहला होगा लिखित परीक्षा, रिटर्न। लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी, ठीक है ना। और लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा, जैसे जनजातीय भाषा, मुंडारी हो गया, हो गया, भूमिज, संथाली, कुड़ुक क्षेत्रीय भाषा जैसे कुड़माली, बंगला, उर्दू, उड़िया से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। समझ रहे हैं ना। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान आना चाहिए। और स्थानीय भाषा मेरे मित्रों, जैसे जनजातीय स्थानीय भाषा के साथ जनजातीय भाषा, जैसे मुंडारी हो गया, हो गया, भूमिज हो गया, संथाली हो गया, कुड़ुक क्षेत्रीय भाषा जैसे कुड़माली, बंगला, उर्दू, उड़िया से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। और लिखित परीक्षा में न्यूनतम आपको जो है कि कम से कम 30% जो मार्क्स जो है लाना अनिवार्य होगा। और जो सफल उम्मीदवारों की सूची जो है आपको 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी। समझ गया ना, 1 और 3 के अनुपात में तैयार की जाएगी। अब शारीरिक माप है ना, फिजिकल की बात करें तो अभ्यर्थियों को न्यूनतम शारीरिक के माप इस तरह से होगा। जैसे सामान्य श्रेणी का है तो उसका हाइट जो है कम से कम, सामान्य जो हाइट जो होना 160 सेंटीमीटर, 160 सामान्य श्रेणी के लिए, जनरल कोटा के लिए। अगला है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, उसके लिए भी है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ST SC के लिए है 155 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना। और लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब समझते हैं ना, सवाल रहता है, 4 को ऑप्शन दिया जाता है, तो उसमें किसी एक को सही करना होगा, है ना।
जिसके लिए आपको कितने घंटे का समय मिलेगा? 1.5 घंटे का समय होगा। और गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटा नहीं जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है ना। अब क्या है कि मैं बता रहा हूं आगे, देखिए लिखित परीक्षा, देखिए लिखित परीक्षा में आप पास हो गए, और शारीरिक माप जो हो गया उसमें भी आप अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी जो भी होंगे वो है ना फिजिकल टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। और सभी कैंडिडेट्स 1 मील की दौड़ में भाग लेंगे, यानी 1 माइल आपको दौड़ाया जाएगा। और शारीरिक जांच में है ना आपको भी मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे किस आधार पर? जैसे मान लीजिए कि आप 1 मील का दौड़ लगाए, ठीक है। यदि पुरुष है ना 5 मिनट या पहले 5 मिनट में या 5 मिनट के पहले ही अगर वो 1 मील दौड़ लेता है तो उसको 20 मार्क्स मिलेंगे, 20 मार्क्स। और वहीं पर 5 मिनट के बाद या 6 मिनट तक यदि वो 1 मील दौड़ता है तो उसको मात्र 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। और अधिक समय लेने वाले को, समझ रहे हैं ना, अयोग्य समझा जाएगा। दौड़ लगाने के लिए मैं कहता हूँ है ना, आप दौड़िए, है ना। लोग दौड़ते कहाँ हैं? आगे अब महिलाओं के लिए बात करें तो 1 मील की जो दूरी है 8 मिनट में या पहले अगर तय करते हैं वे तो उनको 20 मार्क्स मिलेगा। और 8 मिनट के बाद 10 मिनट तक अगर वो दौड़ने में समय लगाते हैं तो 10 अंक मिलेंगे। और अधिक समय लेने वाले अयोग्य समझे जाएंगे। अगला बात है, नोट कर लीजिए, है ना। माननीय उच्च न्यायालय, ठीक है, ऑनरेबल हाई कोर्ट झारखंड राज्य के द्वारा याचिका WPS 960/2016 सलन चंपिया एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य में दिनांक 23/7/2018 को पारित आदेश के आलोक में चौकीदार नियुक्ति नियमावली में संशोधन संबंधी विभागीय अधिसूचना संख्या 4998 दिनांक 19 सितंबर 2019 के तहत पूर्व से अवैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले कैंडिडेट्स को कार्य अनुभव के लिए, वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए वेटेज दिया जाएगा। माननीय हाई कोर्ट न्यायालय के न्याय आदेश से उद्भूत एवं प्रभावित एवं आच्छादित अभ्यर्थियों के संदर्भ में साक्ष्य आधारित संपुष्टि के उपरांत 2 अंक प्रत्येक पूर्ण यानी 1 वर्ष की दर से अधिकतम 20 मार्क्स देय होगा। अब मेरिट लिस्ट की बात करें, अगला 10वीं बात नोट करने वाली बात है, ठीक है। हम मेरिट लिस्ट के बारे में बात करते हैं कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं कार्य अनुभव है ना में प्राप्त अंक के योग के आधार पर सबको जोड़ा जाएगा कि रिटर्न में आपको कितना मार्क्स मिला, फिजिकल में कितना मार्क्स मिला, वर्किंग एक्सपीरियंस में कितना मार्क्स मिला, वो सब का टोटलिंग किया जाएगा मेरे मित्रों। और उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब क्या है कि अब चिकित्सा यानी मेडिकल भी होगा ना, बिना मेडिकल कैसे होगा? तो नियुक्ति के पूर्व है ना सफल चयन, जो भी सक्सेसफुल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के स्वास्थ्य की जांच भी की जाएगी, है ना। याद रखिएगा, चौकीदार बनना है जो बढ़िया से, है ना। और सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता, देखिए फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, है ना। मापदंड के आधार पर कैंडिडेट्स को योग्य पाए जाने पर ही नियुक्ति किया जाएगा ना, मेडिकल होगा, है ना। और जो है कि आइए परिवीक्षा, जैसे चौकीदार के पद पर बहाली जो है ना परिवीक्षा आधार पर की जाएगी। परिवीक्षा की अवधि 2 साल की होगी। देखिए अगर किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पाएगी ना तो परिवीक्षा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। और वर्धित अवधि के दरमियान भी अगर सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाए तो उस परिस्थिति में सेवा को समाप्त किया जा सकता है ना। अब हम आपको वीडियो में आगे बताते हैं।